बोली नहीं मैं इसके गले कौन जाऊँ, या बोली या इसका आदमी बोले मैंने? ये बोली। अच्छा। और अनु बोली मैं इसके अनिल मैं अनिल के साथ जाऊंगी अच्छा। और इसी के साथ घर बसाऊंगी। यह बात इसने कही है? हाँ। या तो कहा कि मेरा आदमी नहीं कहा तू इसका गला जा, नहीं। हस्बैंड से बात करने की कोशिश नहीं उस दिन ना इसका हस्बैंड गला हमने बात करी, धमकाया भी हमने। अच्छा। तू क्या का पति है इसका, तू इसने नू छोड़ने लग रहा या नू फिर धक्के खांदी। ठीक बात है। नो बोला जी मेरी तो बोला मन दी कोई नहीं। अच्छा। हाँ फिर वहाँ पुलिस वाले बोले भाई क्या कराए इनका। लिविंग जो है ये लिविंग सिर्फ है शारीरिक आकर्षण से शुरू होता है, लेकिन कुछ दिन के बाद वो आकर्षण कम हो जाता है और फिर थाने में लिया था। अच्छा। थाने में 2-3 गाँव के आदमी थे तो उनके बीच में एक किस्म की तो शादी है मारना की, तो या जब या नु को मैं इसके घर ले जाऊंगी वो नु मैं इसने लेके जाऊंगा। भाई पीछे भी आपने वीडियो देखी थी, सिंदर अनिल और का जो मामला था, राजेश इस मामला था जो है निकल चुका है, क्योंकि सिंदर का कहना है कि मेरा राजेश से जो है तलाक हो चुका है और अब टोटली जो मामला बचा है मेरा और अनिल का बचा है। तो बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कुछ मौजूदा व्यक्ति यहाँ बैठे हैं जो 4 साल पहले भी पंचायत में मौजूद थे। भाई जाना गए सिंदर में खोट है, अनिल में खोट है, क्या ऐसे कुछ कागज बने थे, क्योंकि ये ठोक बजा के कह रही है कि मैं लीगल तरीके से जो है अनिल के साथ जो आई थी। राम राम दादा। सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद जी। अच्छा, आपका गांव में जो ये मामला हो रहा है अपने बेरा है, जो अनिल का या युवती है सिंदर। हाँ ये 3-4 वर्ष पहले बोली नहीं मैं इसके गले कौन जाऊँ, या बोली या इसका आदमी बोले मैंने? ये बोली। अच्छा। और अनु बोली मैं इसके खतिका के नाम है अनिल मैं अनिल के साथ जाऊंगी। अच्छा। और इसी के साथ घर बसाऊंगी। यह बात इसने कही है? हाँ। या तो कहा कि मेरा आदमी नहीं कहा तू इसका गला जा, नहीं। हस्बैंड से बात करने की कोशिश? नहीं उस दिन ना इसका हस्बैंड गला हमने बात करी, धमकाया भी हमने। अच्छा। तू क्या का पति है इसका, तू इसने नू छोड़ने लग रहा या नू फिर धक्के खांदी। ठीक बात है। नो बोला जी मेरी तो बोला मन दी कोई नहीं। अच्छा। हाँ फिर वहाँ पुलिस वाले बोले भाई क्या कराए इनका। बोला जी हम क्या बताओ, आप पे बताओ। बोला हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, इसकी तो मर्जी है, जिसे गले जाओगी उसे गले जाओगी। अच्छा। हाँ तो दादा आप बड़े भी हो, खंडकार है, कि कोई इज्जत हमने देना पहला बहुत इज्जत करती, लेकिन आज कोई नहीं मानता, आपने कोशिश पूरी करी है भाई या खुदा का रह जाए। तो और भी बाण बेटी हैं, ये बच्चन छोड़कर चली जावा है और फिर आगे के दुख तो आप जानो हो नहीं, कह थोड़ा पड़ा पत्थर बारी हो है। क्या कहना चाहोगे? देखो जी ये ऐसा है, हम इसकी जो अंदरूनी समस्याएं, किन समस्याओं ने इसने पछला छोड़ दिया या उसका घर छोड़ दिया या दूसरा प्रेमी चुना, देखो हम उस बारे में कुछ नहीं कह सकते। इसके अंदर में क्या बातें हैं, कैसा इसका स्वभाव है, क्यों इसका पछला छूटा, क्यों सारा ईब छूट रहा। हम सिर्फ इसकी बात नहीं है, और भी आज समाज में आप देखने लग रहे हो या जो लिव इन वाला सिस्टम चल रहा है, बहुत सारे मेजोरिटी केसेस में एक ने छोड़कर शादीशुदा होते दूसरे के साथ रहे, उस पर क्या कहना चाहोगे? ये लिविंग जो है ये लिविंग सिर्फ है शारीरिक आकर्षण से शुरू होता है, लेकिन कुछ दिन के बाद वो आकर्षण कम हो जाता है और फिर उनका आपस में फिर ब्रेक हो जाए। लेकिन उसका रिजल्ट नहीं देखते हैं। बच्चे की माँ बढ़ेगी, बच्चा क्या भविष्य होगा, ये लिविंग में ये तो लिविंग है। देखो कोर्ट ने मान्यता दे रखी है, आप क्या कर सका। हाँ लेकिन है ये मतलब बेशर्मी का काम है, कोई नाता ही नहीं है जब क्या की लिविंग है। जी जी ये तो मामला है मियाँ बीबी का है जी। ये किन हालातों से ये सारा काम जो हुआ है नहीं इनसे हुआ है। मेरा तो ये कहना है कि प्रशासन सरकार ने इसके बारे में जल्दी से जल्दी इसकी जिंदगी के बारे में इसकी जी आप उस टाइम मौजूद थे जब ये सारी बातें हो रही थी, वाकई हो रही थी? थाने में सारे रजाबंदी से लिया था इसको। नहीं 3 गांव थे, जुलानी दोनों झांझ 3 गांव इकट्ठे थे वहाँ। अच्छा जी। थाने में। अच्छा। और जहाँ ये प्यार की थी वहाँ से भी था? इतना तो हमने पहचान नहीं थी कौन थी, काफी आदमी थे। अच्छा। बाकी
ये रजाबंदी से हुआ था, या 3 साल 4 साल उसके साथ रही है, तो रजाबंदी के बगैर तो नहीं रह सकती थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आगे तो देखो इसका, जो ये गाँव में या किसी तरह भी है, कोई भी कुछ बात हो, बुराई और ज़्यादा फैलेगी और कोई भी घटना घट सकती है। इसकी ज़िंदगी की लगाओ या और लगाओ, इसका समाधान जल्दी से जल्दी सरकार ने करना चाहिए। बाकी अच्छा, आज गांव में क्या डिंडोरा वगैरह कुछ पिटवा था जो कि न्यू कही करे, देखो गांव सरपंच सर्वोपरि है गांव का, क्या सरपंच तक ये बात गई है? देखो जी, ये तो चौकीदार से पूछो आप, ये चौकीदार तो कह रहा है, मैंने सरपंच को कहा था। अच्छा जी, भाई सरपंच साहब को जो है बुलाने की बिल्कुल पूरी कोशिश की गई है। ताऊ जी, सरपंच साहब को बुलाने की भी कोशिश की है भाई, क्या आपकी नॉलेज में है ये बात? हाँ, सो चौकीदार फोन कर रहा था, चौकीदार तक कहा उसने सरपंच साहब ने कि भाई शादी में जा रहा हूँ और थोड़ा बिजी हूँ, बस ऐसी कुछ बात थी जी। तो इसका क्या समाधान होगा भाई? समाधान तो देखो गांव राम है, अगर बटड़ा होगा कोई सिलोसन किसी निर्णय पर जावे तो समाधान तो कर सके है। इसी को दुनिया में कोई समाधान तो होना ही है इसका। तो थोड़ा लेट हो, परेशानी बढ़ने लग रही है भाई, गांव राम 10-5 आदमी बड़े बुजुर्ग बैठ के कुछ ना आप समाधान हाँ। करना चाहिए, तो नहीं बताया देना कुछ न कुछ क्यों है। अच्छा दादा, इस तो गांव की साख पर कितना बट्टा लगा? गांव की साख पे ये बहुत बड़ा बट्टा है। बट्टा है। किसी निराश्रित को, किसी कमजोर को उसका दुख दर्द ना सुनना। अब गांव वालों की ये इतनी जिम्मेवारी तो जरूर बनी थी कि उसने बनाया कि ना इसका जो आदमी है या इसका जो ससुरा ससुरा लग गए है, जो जिम्मेवार है। हाँ भाई तामिल ले आए थे इसने, 4 साल तक रह ली, बता हम इसके साथ ही भी ऐसा क्यों करो होता मैं, और या अब गर्भवती है या गर्भवती है। और सुप्रीम कोर्ट के अनुसार तो अगर महिला पति, जब इसने तो पति मान लिया था, वो लीगल कागज बन रहे हैं इसके? लीगल कागज नहीं बन रही जी, तलाक तो लोग तो ले रही है। लीगल कागज तो आज जब चल लेंगे, जब आगे तलाक हो लेगा उधर चल रही कार्रवाई। तो इसको अपने घर से नहीं निकाल सकता वो आदमी। अच्छा, साइन जो लिया था थाना में साइन करवा के लिया था। थाने में लिया था, अच्छा थाने में लिया था। अच्छा। थाने में 2-3 गाँव के आदमी थे, तो उनके बीच में एक किस्म की तो शादी होगी, मारना की तो, या जब या नु को मैं इसके घर ले जाऊंगी, वो नु को मैं इसने लेके जाऊंगा। फिर दादा इसका केरा लिखड़ा है, नुन्ना तो आंदा नहीं हो रहा था। गांव राम भी जो सरपंच है, निम्बर है, वो भी इसका अनिल को क्या कहना चाहोगे? आपका गांव का बेटा है, गांव का बालक है, गांव की इज्जत है, अनिल को क्या कहना चाहोगे? अनिल को ये कहना चाहूंगे भाई, तू अपनी इसने पत्नी का रूप में लिया था, इसको पत्नी मान कर अपने साथ रखे, ताकि इसका भी जीवन चले, आगे होने वाले बच्चे का भी भविष्य बने। कोई माँ बाप बिना तो कोई भविष्य भी नहीं होता बच्चे। अच्छा, इसके माता पिता भी सहमत थे अनिल के उस टाइम पे? उस टाइम पे माता पिता नहीं जी, माता पिता तो बतलाया कि ना तो इसके साथ उसने लव कराया। अच्छा। हाँ, नाम बतलाया उनके लिए शादी करी। नहीं माँ बाप का कोई चक्कर कोई नहीं। ये देख सको भाई, बालक अपनी मर्जी तक कर रहे हैं, माँ बाप सिर्फ पीछे। और फिलहाल स्थिति ये है कि जो अनिल के माँ बाप हैं वो भी गांव छोड़कर बाहर हैं, गांव में नहीं रह रहे। तो कहीं न कहीं दादा उनके भी आघात तो पहुंचा है अपनी मान सम्मान पे। तो हाँ जी, देखो बच्चा अगर माँ बाप, एक तो माँ बाप लड़की की शादी करे, क्यों चाहो है माँ ने भी बाबू ने, एक लड़की किसी के साथ फरार होगी शादी करे, देखो 2 बच्चे, देखो जी। हाँ, तो है तो बुरी ये बात। लड़का है, लड़का ले के खड़ी कर दे, माँ बाबू गले में आया, ब्याह ले आया, उनको अच्छा नहीं लगता है ये। अच्छा, एक बड़ी बात दादा पूछना चाहूंगी और विराम दूंगी इस बात में। मान ले अनिल, क्योंकि देखो चूंकि 2-3 महीने से इनका झगड़ा लंबा चल रहा है और अनिल इसको स्वीकार नहीं करता, इन्हीं परिस्थितियों में बच्चा जन्म ले है और ये कह रही है कि मैं इस बच्चे को नहीं रखूंगी, इसके माँ बाप रखेंगे, तो और समाज पे कितना प्रभाव पड़ेगा इन बातों का? और समाज पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। ये अनाथ बच्चे डाल, तो बच्चे यहाँ की फौज हो जाएगी देश में खड़ी। क्या नारी के लिए भी ये कलंक की बात है? क्योंकि इसके बारे में कमेंट ऐसे आ रहे हैं कि इसकी तो आदत है घर छोड़ने की, एक छोड़कर और बातें हैं। नहीं तो नारी जो अपने हिंदू समाज का हिसाब से देखे तो इसका सिर्फ एक ही बार फेरे लेने का हक होता है, चाहे ओड़े दुख हो चाहे ओड़े सुख हो, कुछ भी हो। ठीक बात है। तो उसने वो अपना जो
नाता है वो मरते दम तक तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये 7 जन्मों का बंधन बताते हैं। बुजुर्ग आदमी, सियाने आदमी तो उन्हें छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे को छोड़ देना, दूसरा पकड़ लेना, ये कहीं भी समाज के लिए के भी हित में नहीं है, ना बच्चों का हित में। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अनिल, अगर कोई स्टेप नहीं लेता, क्या उसके माता पिता को भी कह रहे हैं? देखो जब बच्चे स्टेप नहीं ले पाते तो कहीं ना कहीं माँ बाप की जिम्मेवारी, क्या उनको कहना चाहते हो 2 बात आप कुछ? नहीं जी, उनको कुछ नहीं कहना चाहते हम। अच्छा, क्योंकि वो तो गरीब से तो आदमी है। अब तो जो इस नैया को पार लगाओगा जाए, जिसकी जिम्मेवारी है वह नील की ही जिम्मेवारी है, ना कि उधर मादर फदर की। माँ बाप की हाँ, बात है। अपना शुभ नाम दादाजी? बलबीर सिंह। बलबीर सिंह, गांव जांज कला से, खुर्द है कला, जांज खुर्द, और पूर्व सरपंच भी दादाजी जो है रह चुके हैं। और दादाजी ने बहुत किया तो ये है, माँ बाप के संस्कार हैं, उन्हीं से शिक्षा दीक्षा है, गुरुजनों की दीक्षा है। और ये फॉरेन वाली पॉलिसी अगर यहाँ लागू हुई तो फिर आप देख सको हालात क्या होंगे, वो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।